जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे कोयटा की। कोयटा में जो तेज़ाब गर्दी का एक वाक़या हुआ है जिसमें नौजवान डॉक्टर महानूर जो है उन पर तेज़ाब फेंके जाने के वाक़े ने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया है। ये सिर्फ एक लड़की पर हमला नहीं है बल्कि हर उस औरत के एतमाद पर हमला है जो तालीम, रोज़गार या बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में घर से निकलती है। ख़वातीन पर तशद्दुद के अक्सर वाक़यात में एक बात जो बहुत ज़्यादा मुश्तरक देखी जाती है कि जो लड़की या खातून मजबूत किरदार की मालिक होती है, अपने ख़ानदान के विकार और इज्जत पर समझौता करती है, किसी ब्लैकमेलिंग या धमकी को खातिर में नहीं लाती, वो ऐसे किसी दरिंदे का शिकार हो जाती जिस तरह डॉक्टर महानूर हुई। तेज़ाब गर्दी सिर्फ जिस्म को नहीं जलाती, हम सब जानते हैं, ये ख्वाबों, एतमाद और उस सबसे बढ़कर आपकी जो शनाख्त है उसको ज़ख्मी कर देती है। ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट ने तेज़ाब गर्दी को एक निहायत संगीन जुर्म करार दिया और उसके बाद भी इस तरह के वाक़यात होना ये बहुत ही बाइस शर्मिंदगी है हर एक के लिए, पूरी कौम के लिए। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारवी अवान, विमेन राइट्स एजुकेट हैं। जब भी आती हैं विमेन राइट्स पे बात करके जाती हैं, बता के जाती हैं कि किस तरह हमने इसको सबको टैकल करना है। तो इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मारवी, कैसे हैं आप? अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज आप आई और अच्छा लगता है जब आप स्टूडियो में आती हैं मेरे साथ बैठी। बहुत शुक्रिया। मारवी, मुझे ये बताइए, इस तरह के वाक़यात आज से नहीं, हम हमेशा से देखते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं और अफसोस करते हैं, मगर एक जब इस तरह के लॉज जिस पे कानून सख्त अमल दरामद भी हो रहा हो, कानून बना दिए भी जाएं और हर कोई जो है एक्टिव भी है, एनजीओज भी काम कर रही हैं, और इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो उसको सुन के, ख़ासतौर से महानूर के साथ जो हुआ है वाक़या, इसको सुनकर आपका खुद का रिएक्शन क्या था जब आपने सुना, ये खबर देखी? महानूर, इस तरह के जब वाक़यात हमारे सामने आते हैं तो हर दफ़ा हमें ये पैट्रियार्टिकल माशरा याद दिलाने की कोशिश करता है औरतों के ऊपर हमला करके कि अब भी औरत को कमज़ोर समझने की गलती की जा रही है। और ख़ातून को, औरत को इस तरह से हमला करना, ये सिर्फ़ एक औरत पे हमला नहीं है, ये हर औरत के एतमाद पे, उसकी शनाख्त पे और उसकी ज़िंदगी, उसके आने वाले मुस्तकबिल को ख़राब करने की कोशिश करना है। और इस वाक़े के बाद भी और ऐसे बेशुमार वाक़यात जितने भी ख़वातीन के साथ होते हैं, ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी हैं। और ख़ास तौर पे हम ये देख रहे हैं कि महानूर एक डॉक्टर हैं जो कि ज़िंदगियां बचाती हैं और उनके ऊपर इस तरह का हमला, आप ये देखें कि हमारे मुआशरे में कितनी बेटियां डॉक्टर हैं, कितनी बेटियां हॉस्पिटल्स में सुबह के टाइम, शाम के टाइम इस तरह जॉब कर रही होती हैं। उन सबके पेरेंट्स ने पर्सनली मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की सूरत हाल होगी तो हम कैसे सुकून से घरों में होंगे जब हमारी बेटियां जिंदगियां बचाने के लिए हॉस्पिटल्स में अपनी ड्यूटीज़ दे रही होंगी। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स, घर, गलियाँ, मोहल्ले, बाज़ार, ट्रांसपोर्ट, कुछ भी औरत के लिए महफूज नहीं है। कहीं पर भी उसके ऊपर अटैक हो सकता है। कभी अटैक एसिड की सूरत में है, कभी कुल्हाड़ियाँ सर पर मार के है, कभी सोशल मीडिया पे डिजिटल उसकी इज्जत पे, उसकी तमाम जो ज़िंदगी है पर्सनल, उसके ऊपर अटैक कर कर है। एक अजीब सूरत हाल बनी हुई है महानूर, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। हम यहाँ पे दिन रात बात कर रहे हैं कि ख़वातीन को, बेटियों को पढ़ाएं, घरों से बाहर निकालें, क्योंकि अगर बेटी के अंदर एतमाद नहीं होगा, उसको तालीम नहीं होगी, वो माशरे को जानेगी नहीं, वो घरेलू तशद्दुद और इन तमाम चीज़ों का मुकाबला नहीं कर पाएगी। और जब वो मजबूत होगी तो बेहतर तरीके से करेगी। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि औरत को, बेटियों को इस तरह के एसिड अटैकर्स का अभी भी सामना है। वरना आप ये देखें कि 2010 के बाद केसेस की शरह समहाउ हमें कम नज़र आ रही थी, लेकिन एकदम दोबारा से इस तरह के ऑनर किलिंग के केसेस या मुख्तलिफ वजूहात में औरत को निशाना बनाना, उसको मुख्तलिफ तरीके से निशाना बनाना, ये बिल्कुल नामंजूर है। जब आपने कहा ना 2010 के बाद, क्योंकि 2011 में लॉ आ गया, बिल्कुल जब सख्ती की गई तो इसमें काफ़ी कमी आई। मगर इस वक्त यहाँ पे मारवी सवाल ये कि आप, मैं हूँ, आप हैं, हम, हमारी एक टेरिटरी है, हमारा ऑफिस, हमारे यहाँ पे हम महफूज अपने आप को वर्क प्लेस में आके आपको जो है इस तरह से अटैक करना। तो यहाँ पे हमारी जो बच्चियाँ हैं, नौजवान बच्चियाँ, जब इस तरह देखती हैं वाक़यात, ज़ाहिर बात है हर घर में खबर चल रही है, हर एक को इसका पता है। तो ये बताइए कि मुलाजमत करने जब घर से निकलती हैं, अपनी फैमिली को जो है सहारा देने के लिए बच्चियाँ, तो इसकी कीमत कब तक इस तरह अदा करती रहेंगी कि जिसमें एसिड अटैक हो गया या उनकी जान चले जाना, आपका चेहरा सारी उम्र के लिए आपको ज़ख्म
جو آپ کے دل پہ ہوتے ہیں, آپ کے ذہن پہ ہوتے ہیں, خالی فیس نہیں ہے. بالکل ٹھیک ماہنور, میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں. یہ صرف واقعہ کوئٹہ میں ہونے والی ڈاکٹر ماہنور کا نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا واقعہ ہے. اس پورے پاکستان کی ہر بیٹی, چاہے وہ ہاسپٹلز میں سرو کر رہی ہو, کسی آفس میں سرو کر رہی ہو, روڈوں میں کہیں پر بھی وہ خاتون گزر رہی ہے, وہاں سے, روڈ سے, ٹرانسپورٹ سے, بازاروں میں, ان کو ان کی حفاظت اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, ان کی حفاظت ہر سٹیزن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھے, بیٹیوں کا, خواتین کا. ان کو ہم ایک صحت مند محفوظ معاشرہ فراہم کرنے میں کیا ابھی بھی فیل ہیں؟ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر ہم جب یہ دیکھ رہے ہیں 2010 کے بعد شرح کم ہوئی, ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اب تک کیسز رپورٹ بھی پراپر نہیں ہو رہے ہیں. اکثر بیٹیوں کے ساتھ جب اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں تو لوگ اس کو گھریلو جو ہے کوئی ایشو ہو گیا تھا, ڈومیسٹک ہے یا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, اس کا نام دے کے اپنی عزت کو, ان چیزوں کو بچانے کے لیے ان بیٹیوں کے پراپر کیسز کو رپورٹ نہیں کرواتے. ایسڈ اٹیکرز کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہمیشہ ایسے کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جس کے اوپر ایسڈ اٹیک ہوا ہے وہ غلط ہے. ہمیں اس معاشرے کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جس کے اوپر بھی چاہے وائلنس, ہراسمنٹ یا ایسڈ اٹیکس ہوں, وہ بیٹیاں, وہ بچیاں یا وہ لوگ, وہ افراد غلط نہیں ہیں. ایسے گھنونے جرم کرنے والے لوگ غلط ہیں. بالکل. آپ کے خیال میں جو ایسڈ اٹیک کرنا, اس کے یہ جو واقعات ہوتے ہیں, اس کے پیچھے اصل کیا وجہ ہوتی ہے؟ اکثر کہا جاتا ہے جی مردانہ جو برتری ہے, اس کا احساس یا پھر انتقام یا قانون کا خوف نہ ہونا. اصل تو یہ ہے کہ قانون کا خوف, بالکل, جو مجھے لگتا ہے. آپ کیا کہیں گی اس طرح کے واقعات کے پیچھے؟ ماہنور, اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈر خوف نہیں ہے قانون کا, کچھ بھی کر لیں گے. دوسرا یہ ہے کہ اکثر کیسز میں اگر آپ کسی کے چہرے کو, کسی کی آئیڈینٹی کو بگاڑ رہے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ اپنی وہ انا اور ایک معاشرے میں ایک ہے نا کہ عورت کا چہرہ یا کسی بھی انسان کا چہرہ, اس کی آئیڈینٹی, آپ دیکھیں مرد ہو یا عورت ہو, ہر کوئی چاہتا ہے میں اچھا لگوں, میں خوبصورت لگوں, میں پر اعتماد لگوں. آپ اگر اس کی آئیڈینٹی پہ, اس کے چہرے پہ اس کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نیت رکھ رہے ہیں, تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کی نیت کتنی گھنونی ہے. دیٹ مینس کہ وہ جو دشمنی ہے وہ آپ کی انا کو تسکین دے رہی ہے, دوسرے انسان کی شناخت اور اس کا مستقبل اس سے چھیننے کی کوشش کرنا. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے ایسڈ سروائیورز بہت ہی اعتماد طریقے سے, پر اعتماد طریقے سے کام کر رہی ہیں, زندگی گزار رہی ہیں, زندگیوں کو آگے بڑھا رہی ہیں. بٹ اگین دس از ناٹ دا سولوشن. آپ مجھے بتائیں اب تک ہم لوگ کیوں فیل ہیں ایسڈ کی سیل, ایسڈ کی اسٹوریج اور ایسڈ کے یہ تمام کاروبار کو بند کرنے میں؟ یہ اتنا آسان کیسے ہے کہ اتنی چھوٹی سی پوزیشن پہ کوئی بھی ہاسپٹل میں یا کہیں پر بھی کام کرنے والا یا کوئی بھی گلی کا مشٹنڈا جا کے ایسڈ تک اس کی رسائی ہے اور وہ اٹھا کے کسی کی بھی زندگی کا فیصلہ کر لیتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ماروی, آپ سے یہ پوچھوں گی میں کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو بھی خود مختار ہوتی ہیں, مضبوط کردار کی مالک خواتین ہوتی ہیں, ڈاکٹر ماہنور کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے اگر دیکھا جائے تو, ایسے حملوں کا نشانہ بنتی ہیں. آپ اس رجحان کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا اس کے بارے میں کہیں؟ کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے وہ بچیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں, جنہیں گھر سے نکلنے کی کوشش کرتی ہیں, ہم ہی ہوتے ہیں نا ان کے لیے موٹیویشن, جو گھر سے باہر نکل کے کام کر رہی ہوتی ہیں. اب یہاں پر اس کیس میں اسپیسیفکلی کوئی وجوہات اب تک سامنے نہیں آئی ہیں, کیونکہ جو ملزم تھا اس کو آن دا اسپاٹ وہ اب اگر وہ زندہ ملتا تو یقیناً یہ چیزیں اور انفولڈ ہوتی, اور یہ چیزیں انفولڈ ہونا ضروری ہے تاکہ معاشرے کو بہتر طریقے سے اس کے بارے میں معلومات ہو. مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی کیسز پیچھے گزرے ہیں اس میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ اپروچ کرنے کی کوشش کی یا منع کر دیا دوسرے کیسز میں, یا ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی ورکنگ پروفیشنل خاتون ہوتی ہیں وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہوتی ہیں, مگر لوگوں کو پرابلم ہو جاتی ہے کہ یہ کیس صحیح نہیں ہمارا ریزالو کیا ہے, یا ہماری مطابق وہ چیز نہیں ہو رہی ہے, یا کام کرنے والے کولیگ یا ایسے کوئی لوگ یا ایسے کوئی افراد جو آپ کے کسٹمرز ہوں, چاہے آپ کہیں کسی کمپنی میں ہوں یا کسی اور جگہ پر ہوں, یا آپ ڈاکٹر ہوں یا آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو, ڈیفینیٹلی آپ سروس ڈیلیوری کے اندر ہو, تو اس کے اندر بھی یہ ہو سکتا ہے ایسی کوئی چیز. اس وقت جیسا کہ کوئی رپورٹ یا ایسی کوئی انکوائری ہمارے سامنے نہیں آئی ہے تو یہ بہت جلدی ہو جائے گا کسی کنکلوژن پہ پہنچنا, مگر وجوہات بے شمار ہیں, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, مگر ہمارا پوائنٹ یہی ہے کہ کیسے
किसी को भी एसिड तक रसाई है, अभी इसको बंद किया जाए और इस तरह के जो घिनौने काम करने वाले लोग हैं और कल उनको जो इतना माननीय खौफ सुप्रीम दिलाया कोर्ट ने भी ये जाए। फैसला दिया है कि इससे एसिड जो है इस तरह खुलेआम से फरोख्त होता है, इसको बंद किया जाए। बिल्कुल इस पे बंद किया आप क्या जाए। कहेंगी? आप खुद भी ये बात कर रही बहुत हैं जरूरी कि है महानूर, ये बहुत आप जरूरी समझती हैं है। इस फैसले के बाद कुछ इस फैसले implementation पे होने वाली अगर है? अमल दरामद होगा, अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, अगर प्रॉपर जो दस्तयाब जहाँ पे स्टोर्स पे, जगहों पे केमिकल जहाँ मिलते हैं वहाँ पे बेहतर तरीके से जो इंस्पेक्शंस की जाएंगी, देखा जाएगा वो क्या सेल कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस वजूहात से कर रहे हैं, वो कितना ख़तरनाक हो सकता है, उसकी डेफिनेटली उसको लिमिट करना, उसको बैन किस करना, पर्पस के लिए उसको किस पर्पस के लिए लिया जा रहा है, इवन व्हाट एवर इज द पर्पस। इतनी खतरनाक चीज हमारे हाथों में, लोगों के हाथों में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो किसी की भी जिंदगी इस तरह, हम तो असले के भी खिलाफ हैं, हम तो कहते हैं कि असला भी इस तरह खुलेआम लोगों के पास ना हो, क्योंकि आप देखें कि कोई भी किसी को भी गोली मारने का फैसला कर लेता है, कोई भी किसी की जिंदगी का फैसला कर लेता है, और एसिड अगेन बहुत ही घिनौना जुर्म है। मारवी ख़वातीन के खिलाफ जो तशद्दुद है उसकी जो जड़ें हैं हमारे जो सोसाइटी है उनके रवैयों में कहाँ मौजूद हैं जी, जो, क्योंकि आपके पास केसेस आते हैं, आप देखती हैं और आप ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हैं। बिल्कुल, हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले जो एक आम तौर पे माशरे में समझा जाता है कि औरत को कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करना है, उनको ये लगता है कि औरत फ़ैसला ना करे अपना कोई अपनी ज़िंदगी का। जैसे हम देख रहे हैं अभी बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए हैं जिसमें अक्सर लड़कियां अपनी शादी के हवाले से जो ख्वाहिश रखती हैं उसको पूरा करने के लिए निकाह कर लेना या घर से दूर जाके अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला लेना, तो उनको गैरत के नाम, सो कॉल्ड गैरत, क्योंकि ये कहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कत्ल होता है, सो कॉल्ड गैरत या इस तरह की वजूहात पे बैक टू बैक बहुत कत्ल हुए हैं। खैरपुर में आप देखें, सक्खर रोहड़ी में ख़ातून को कारी का इल्ज़ाम दे के ऑनर किलिंग सो कॉल्ड इसके ज़रिए मार दिया गया। तो ये बहुत ज़्यादा औरत को कंट्रोल करने, उसके फ़ैसलों को कंट्रोल करने और उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने में, जब ये मर्दाना मुआशरा जिसके अंदर सिर्फ मर्द शामिल नहीं होते, घर की वो ख़वातीन भी शामिल होती हैं जो कि इस तरह की सोच रखती हैं। देखिए, मर्दाना जो एक पेट्रियार्टिकल सिस्टम है, जो एक पिदरशाही सिस्टम है, वो सिर्फ मर्दों के अंदर नहीं पाया जाता। और जैसे हम फेमिनिज्म की बात करते हैं या औरतों की, बेटियों के हुकूक की हवाले से बात करने की बात करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, तो वो भी सिर्फ औरतों का सब्जेक्ट नहीं है, वो मर्दों का भी सब्जेक्ट है। लेकिन इस वक्त मानूर हमें देखना है हम जा किधर रहे हैं। हमारी सारी तवज्जो लड़कियों को, बेटियों को अवेयरनेस प्रोग्राम्स में बिठाना, ट्रेनिंग्स कराना, अभी भी घरस्ती की उनको बैठ के बड़ी बड़ी लेक्चर्स दिए जाते हैं, लेकिन बेटों को, लड़कों को भी ये समझाने की ज़रूरत है उनकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको किस तरह से ज़िंदगी को दोनों को बेहतर लेके चलना है वो बताना, और ख़ास तौर पे औरत की डिग्निटी, औरत की प्रोटेक्शन, औरत की को इस माशरे में एक होता है ना महफूज माशरा, जो कि सिर्फ उसको जिस्मानी तौर पे महफूज ना महसूस करवाए लेकिन जहनी तौर पे भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जहनी हवाले से भी डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई या इस तरह की चीज़ें हो गई। हमारी अभी एक वाक़या हुआ जिसके अंदर एक यंग स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी में हरासमेंट का सामना उसको हुआ और उसने सुसाइड कर ली, एंड शी वाज लाइक बिकमिंग अ डॉक्टर एज वेल। तो आप ये देखिए, भी सामने नहीं आते, ऐसे केसेस भी हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। 2010 2010 का कानून हमारे पास मौजूद है, वर्क प्लेस हरासमेंट है, एसिड अटैक एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से हमारे पास कानून है। इन सब के ऊपर अमल करवाना, साथ साथ इस मुआशरे को आप एजुकेट तो करें, यानी उस एसिड अटैकर को पता ही नहीं था। बहुत अच्छी आप बात करिए। अभी बस लास्ट में मैं चाहूंगी कि खवातीन, अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह ब्लैकमेलिंग हो रही है, धमकियां कोई दे रहा है, कोई इल्जामात लगा रहा है, तो ऐसे में उन्हें पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? थोड़ा गाइड करके जाइए। मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी इस तरह के वाक़यात आपके साथ कभी कोई हरासमेंट या वायलेंस या कोई जहनी तशद्दुद या किसी भी अब्यूज़ का आप शिकार हैं, आप खामोश ना रहें, क्योंकि हमारा मुआशरा हमें ज़्यादातर, हम किसी को भी शेयर करते हैं कि हमारे साथ ये मसला है, तो वो हमें खामोश रहने की हिदायत देता है। खामोशी बहुत ख़तरनाक है, सिर्फ़ एक औरत के अपने लिए नहीं, बल्कि इस
اس معاشرے کی ہر عورت کے لیے ایک خاموشی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. اور جب بھی اس طرح کے واقعات آپ کے آس پاس ہوں, چاہے وہ ایسڈ اٹیک ہو, خواتین کو سو کالڈ غیرت کے نام پہ قتل کرنا ہو یا ہراسمنٹ کا سامنا ہو, ہمیشہ ان کی آواز بننے کی کوشش کریں, کیونکہ اس طرح کی چیزوں کو جب ہم اس معاشرے سے ختم کریں گے تبھی ہم اس معاشرے کو عورت کے لیے, بیٹیوں کے لیے اور یہاں رہنے والے ہر فرد کے لیے محفوظ بنا بالکل سکیں صحیح گے. بات آپ نے کی, اور کون نہیں چاہتا کہ ان کی ماں بہن بیٹیاں جو ہیں وہ پروٹیکٹ رہیں جہاں گھر میں ہوں یا گھر سے باہر نکلیں. بالکل ایسا بہت شکریہ ماروی, آج کے پروگرام میں آپ آئیں اور آپ نے اس ٹاپک پہ بات کی. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد آپ ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ.